हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यह वीडियो सन 2019 की है, नवंबर 2019 की, जब हम लोग बागेश्वर से श्री बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकले थे अपने बाइक से। और हम लोग 4 बाइक्स में 6 से 7 लोग थे। ये यात्रा शुरू होती है बैजनाथ से, जो कि बागेश्वर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और उसके बाद हम लोग पहुंचे बैजनाथ से ट्रैवल करते हुए ग्वालदम। ग्वालदम सुबह जल्दी निकलना था, 8 बजे का हम लोगों ने प्लान किया हुआ था। पर हमारे एक दोस्त की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए और हम लोग निकल पाए 10 बजे। तो अब हम पहुंच गए थे बागेश्वर से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालदम नाम की जगह पे। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये ग्वालदम है। अभी हम लोग ग्वालदम से थराली के बीच में हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस बीच में पड़ने वाले गांव हैं। और ये हमारी पूरी फौज है। साथ में आगे से मैं हूँ, मेरे पीछे भाई है और उसके पीछे कार्की जी हैं और साथ में है हर्षित जी। कर्णप्रयाग की बाजार को पार कर चुके हैं और अब हम लोग आ चुके हैं बद्रीनाथ हाईवे पे। यहाँ हमें एक ढाबा मिला तो यहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। और ये मैं हूँ, साथ में कार्की जी हैं जो हरी जैकेट में आपको दिख रहे हैं, लाल जैकेट में है हर्षिदा। और हम लोग कार्की जी बता रहे हैं कि शाम ढल रही है और हम लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग सुबह देर से निकले थे। अभी भी हमारा डिस्कशन चल ही रहा है कि किस तरीके से हम लोग जल्दी पहुँचें, क्योंकि हम लोगों ने फैसला किया था कि आज ही के दिन हम शाम तक बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे और हम रात की जो शाम की आरती होती है उसे अटेंड करेंगे। और रात को वहीं रुक के मॉर्निंग में जो बद्रीनाथ जी की आरती होती है उसे भी अटेंड करेंगे। पर समय कुछ ऐसा हो चुका है कि हम लोग बद्रीनाथ तो पूरा नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग जोशीमठ तब भी पहुंच जाएं और जोशीमठ में हम रात को ठहरेंगे और सुबह सुबह निकल जाएंगे बद्रीनाथ जी के लिए। इस छोटे से चाय पानी के बाद हम लोग आगे निकल गए और ये अब हम बद्रीनाथ हाईवे पे, मेन बद्रीनाथ हाईवे पे आ चुके हैं। कुछ देर के लिए हम लोग रुके थे, थक भी गए थे काफ़ी, लगातार सुबह से हम लोग चल रहे हैं और ठंड के दिन हैं, काफ़ी थक गए। हम लोगों को शाम के 4:30 बज गए थे और अभी हम बहुत दूर हैं अपनी मंजिल से। ये जो आप देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी बिल्कुल जंगलों से होते हुए जाती है ना, काट दो। कुछ देर रुकने के बाद हम लोग फिर से चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और वैसे ही हम लेट थे और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑल वेदर रोड जो बन रही है बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए, ये उस रोड का काम हो रहा था। तो इसके कारण हमें एक्स्ट्रा आधा घंटा यहाँ पर रुकना पड़ा। इस जगह पर निर्माण कार्य होने के कारण हमें आधे घंटे से ज़्यादा रुकना पड़ा था, जिस कारण हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। और ठंड के दिन थे तो रात ढलने लगी थी। तो इसके बाद का हम वीडियो नहीं बना पाए थे। हम लोग आगे की यात्रा शुरू होती है अगले दिन 5 तारीख को। हम लोग सुबह सुबह 7 बजे के टाइम पे निकल गए थे जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए। और जोशीमठ से थोड़ा ही आगे जाके हम लोग रुके हुए हैं और हम वेट कर रहे थे भाई का।
और ये जो पहाड़ हैं ये जोशीमठ के आगे सामने दिखते हैं, ये बद्रीनाथ के ही पहाड़ हैं और यहीं हमें जाना भी है। ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं यह हाथी पहाड़ के नाम से जाना जाता है और अभी हम जोशीमठ से नीचे की ओर उतर रहे हैं। नीचे हमें जाना है गोविंद घाट पर। अब हम लोग नीचे की ओर उतरेंगे गोविंद घाट की ओर और ये हम लोग गोविंद घाट की ओर निकल पड़े हैं। ये बिल्कुल नीचे की ओर हमें जाना होता है। जोशीमठ चढ़ाई पे है, ऊंचाई पे है और गोविंद घाट नीचे की ओर है। नीचे नीचे उतरना है, हमें पहाड़ से नीचे उतरना है। हम लोग एसएसबी कैंपस के पास से होते हुए गुजर रहे हैं। एसएसबी कैंपस मतलब कि सीमा सुरक्षा बल का यहाँ पर कैंप है और इन्हीं के पास से होते हुए हम लोग गोविंद घाट की ओर जा रहे हैं। और ये जो पहाड़ है, जो हाथी पहाड़ मैं बोल रहा था, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हाथी पहाड़ है। और बहुत चौड़ी सड़कें नहीं हैं यहाँ जाने के लिए और बहुत सिंगल लेन ये है और इसी सिंगल लेन पे बड़ी बसेस भी चलती हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, टू व्हीलर भी चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पीड पर आप यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। एक निश्चित गति सीमा पे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आज का पूरा दिन हमारे पास है। आज के दिन में हमने बद्रीनाथ हम लोग जाएंगे। सुबह की आरती तो अब हम लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि वो 4 से 5 के बीच में हो जाती है। अब हम जो अटेंड करेंगे वो दिन का भोग और दिन की जो पूजा होती है उसे हम लोग अब अटेंड करने वाले हैं। काफ़ी नीचे उतरने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट और सामने एक पहाड़ आपको दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ। यहाँ हमें जाना है, यहाँ है बद्रीनाथ। तो ये यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अभी तक हम नीचे की ओर उतरे थे, अब हम इस पहाड़ की ओर ऊपर की ओर चढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और सामने हम लोगों ने गाड़ी रोकी है और ये पुल जोड़ता है मेन सड़क को बद्रीनाथ से। और भीड़ देखिए आप, अभी कितने भक्त लोग, साधु संत सभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ये है बद्रीनाथ जी का धाम और ये है मुख्य द्वार। बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले यहाँ स्थित तप्त कुंड में स्नान करना होता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं तप्त कुंड में। तप्त कुंड में हमेशा गर्म पानी रहता है, जबकि यहाँ पर -डिग्री में तापमान है, हिमालय में बर्फ़ पड़ी हुई है। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी से भाप उठ रही है और ये बहुत ही गर्म पानी है। और यहाँ हम लोग अभी नहा रहे हैं। नहाने के बाद हम लोग जाएंगे श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। कुंड में नहाने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के। यह ज़्यादा दूर नहीं है। बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो ऊपर है और उसी के थोड़ा सा नीचे पर पड़ता है तप्त कुंड। और ये देखिए पहाड़ों में बर्फ़ है और मैंने आपको बताया था कितना गर्म पानी है तप्त कुंड में। हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। वहाँ हमें लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि भीड़ काफ़ी है और भीड़ में नंबर आने के बाद हम लोग भी दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए दर्शन से बाहर जाने का मार्ग लिखा हुआ है, यहाँ से बाहर के लिए रास्ता जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल प्रांगण में, बाहर जो आउटर साइड है मंदिर का, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अलकनंदा नदी हमने आपको बीच यात्रा में दिखाई थी, वो दरअसल यहाँ से आ रही है। तो ये बद्रीनाथ जी के बिल्कुल पास से निकलती है अलकनंदा नदी। और यहाँ कुछ होटल्स बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स हैं यात्रियों के ठहरने के लिए। हम लोगों को पता नहीं था दरअसल कि यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट भी हमें अवेलेबल हो जाएंगे। वरना हम लोग उसी दिन शाम को ही हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं बद्रीनाथ में। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये नर और नारायण पर्वत हैं, जो कि भगवान
बद्रीनाथ और भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और अभी कपाट आप देख रहे हैं, अभी कपाट बंद हैं। अभी अंदर मंदिर में पूजा चल रही है। जब मंदिर की पूजा समाप्त हो जाएगी तब आम श्रद्धालुओं के लिए इसका गेट खोला जाएगा। मंदिर में लाइन में लगने के बाद हम लोगों का नंबर फाइनली आ गया था, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर की कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं बना पाए। उसके बाद हमने बाहर आकर बाहर से मंदिर के सौंदर्य का पूरा वीडियो लिया हुआ है, तो आप इसकी कुछ झलकियां देखिए। दर्शन करने के बाद और दिन का प्रसाद पाने के बाद अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। बीच में बद्रीनाथ से थोड़ा आगे पड़ता है माणा गांव, जो कि भारत का आखिरी गांव है, तो हम एक बार वहां भी जाएंगे। हम लोग वहीं की ओर निकल रहे हैं। और सामने अभी आपको बोर्ड दिखाई देगा माणा गांव का। माणा गांव में ही आईटीबीपी का कैंप है, इंडो तिब्बत भारत पुलिस। तो ये आखिरी पड़ाव है भारत का, जो आखिरी गांव भी कहलाता है। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। भारत का आखिरी गांव होने के साथ यहाँ पर बहुत सी पौराणिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे व्यास का जो महर्षि व्यास की पोथी है, पोथी मतलब कि जो किताब है, उस आकार की उनकी गुफा यहाँ पर है। साथ ही साथ गणेश गुफा यहाँ पर है। भीम पुल। और अब ये बोर्ड लगा हुआ है माणा गांव के लिए, सीमांत ग्राम माणा। तो इससे आगे हम लोग निकलेंगे और देखिए इंडियाज़ लास्ट विलेज माणा लिखा हुआ है। और ये माणा गांव के अंदर का ही है। यहाँ से माणा गांव के लिए अंदर की ओर पैदल हमें जाना होता है। यहाँ तक आखिरी गाड़ी जाती है, इसके बाद आगे गाड़ी जाने का कोई मार्ग नहीं है। यहाँ से पैदल ही हमें चलना होता है।
तो अब हम लोग यहाँ से पैदल चलेंगे और जाएंगे गणेश गुफा में। उसके बाद हम लोग जाएंगे व्यास पोथी के पास और साथ ही साथ हम लोग जाएंगे भीमपुल में। गांव के अंदर सबसे पहले हम पहुंचे गणेश गुफा में। तो पुराणों के अनुसार यही माना जाता है, यही कहा जाता है कि यहीं पर भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखा था, जो कि व्यास जी ने उन्हें बोला था। और गणेश गुफा से ही कुछ दूरी पर हमें मिलती है व्यास पोथी, जहाँ पर भगवान व्यास की गुफा है। साथ ही साथ एक चट्टान से बिल्कुल उनकी पोथी यानी कि किताब की तरह का आकार वहाँ पर बना हुआ है। ये बिल्कुल चढ़ाई में है, तो हम लोग पैदल ही ऊपर की ओर लगे हुए हैं अभी। व्यास गुफा के ही बाहर पे हमें मिली भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो यहाँ पर चाय तो बनती थी, तो हम लोगों ने पहले व्यास गुफा का और व्यास पोथी का दर्शन किया। उसके बाद बाहर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, और जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चाय थी, क्योंकि आखिरी चाय थी भारत की। तो ये है, ये देखिए व्यास पोथी। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, जैसे पुरानी किताबों के पन्ने जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लग रही है। पन्ने, एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना, बिल्कुल एक लेयर बनी हुई है पन्नों की। और इसी चट्टान के नीचे इन्हीं की गुफा भी है, व्यास जी की गुफा भी है। तो पहले हमने यहाँ पर दर्शन किए थे, उसके बाद ही हमने यहाँ पर चाय पी थी। और ये यहाँ का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हाँ, इससे ऊपर कुछ है नहीं बेसिकली।
अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। सरस्वती तो यहीं विलुप्त हो जाती है और अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, जो कि पहले भी आपने वीडियो में देखा। बहुत बहाव के साथ यहाँ पर पानी है, बहुत तेज़ी से आता है और बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। और ये अंतिम पड़ाव है माणा का। इससे आगे जो है वो पड़ता है स्वर्गारोहणी, स्वर्गाश्रम। कहा जाता है कि वहीं से जो पांडव थे स्वर्ग की ओर पैदल यात्रा करते हुए गए थे। और ये है देखिए स्वर्गाश्रम यहाँ की ओर। अभी हम ठंड के मौसम में आए हुए थे तो यहाँ जाना अभी अलाउ नहीं है। हाँ, गर्मियों में आप यहाँ जा सकते हैं। 5 से 10 किलोमीटर आगे जाने पर आपको स्वर्गाश्रम मिलता है। तो हम तो यहाँ नहीं जा पाए थे। अ, अब हम भीमपुल और व्यास पोथी की यात्रा पूरी करके वापस बद्रीनाथ जी की ओर आ रहे हैं, क्योंकि माणा बद्रीनाथ जी से 5 किलोमीटर आगे की दूरी पे पड़ता है। अब हम वापस लौट रहे हैं और कुछ फ़ोटो वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पर खींची थी, क्योंकि आखिरी गांव था और मज़ेदार मौसम यहाँ का है। ये जो पहाड़ देखिए कितना सुंदर ये पहाड़ है। वैसे हम बद्रीनाथ जी की यात्रा को अब पूरी कर चुके हैं और वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और आगे की वीडियो में हम ज़रूर आपको ये बताएंगे कि हमारी वापसी का सफ़र कैसा रहा। और तब तक के लिए गुड बाय।